बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अज़हर सलीम साहब। मोहम्मद अज़हर सलीम साहब के पहले आपने देखे, जितने हमने वीलॉग्स किए, आपके इंटरव्यू आपने देखे, जो प्रेडिक्शन की अज़हर सलीम साहब एक बात पे हमेशा से, अगर मैं 2022 में पहला जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा था इलेक्शन 2024 में होने हैं, ये सिस्टम उसके बाद 26 में चेंज होना, 26 तक लोगों के लिए मुश्किलात हैं। वो भी बात करेंगे। इमरान खान के हवाले से बात करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बड़े करीबी साथी साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खटक ने अपनी पार्टी बना ली है। अज़हर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम आतिफ, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, परवेज़ खटक साहब ने अपनी पार्टी बना ली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। 57 के करीब। मेरे इल्म में नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। जी सर। ठीक है। उन्होंने पार्टी बना ली है और केपी से सारे लोग उन्होंने लिए हैं। पंजाब में इस्तेहकाम में पाकिस्तान बन गई है। सिंध से लोग आए थे जो कि अभी उस तरह एक्टिव नहीं है। केपी से भी पार्टी बन गई। क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल इमरान खान का, इमरान खान के साथियों का और साबिक़ साथियों का, नई पार्टियों का? कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तकबिल तो उस वक्त होगा ना जब इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में। इलेक्शन होते क्लियर नज़र आए तो फिर ही बात होगी ना कि मुस्तकबिल किसी का क्या है। इस्तेहकाम है पाकिस्तान का तो आपने देख लिया कि क्या हाल है। ठीक है, यही आपको बताया था कि इमरान खान का इस वक्त जो प्लानरी पोजीशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसके अगेंस्ट जो भी उठ के मर्जी आ जाए इस वक्त कोई नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी कोई कम नहीं कर सकता। आप पॉपुलैरिटी, अगर आप फिर वही बात करें कि पॉपुलैरिटी तो पब्लिक में है। ठीक है, पॉलिटिशियंस बेशक लैदा हो जाए, जो मर्जी हो जाए, पब्लिक को कहाँ से लेके जाएंगे? अच्छा सर, अभी जो सूरत हाल बन रही है, इतना डेंट पड़ गया, 7 साबिक़ वहाँ MNA, 34-35 के करीब MPA, पंजाब से MPAs, MNAs की बड़ी खेप जो छोड़ चुकी है। आप कह रहे हैं कि अभी भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं, ये जायचों में क्या आता है? देखो, बात पता है क्या है? बात ये है कि एक इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, और जो इसके साथ अलाइज होते हैं, ठीक है, अब अलाइज छोड़ के चले गए। इमरान खान एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, PTI का वो भी है, चेयरमैन भी है, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन है, साथ अलाइज छोड़ के चले गए। अलाइज को वोट किसके नाम पे पड़े थे? इमरान खान के नाम पे। तो फिर उसकी वो उनकी क्या वैल्यू है अपनी? नहीं सर, जिस तरह परवेज़ खटक है, बाकी लोग हैं, वो उनका वोट बैंक तो है, इलेक्टेबल तो हैं। देखो, अब वही बात है, अगर आपको याद हो तो मैं पिछले 1.5-2 साल से आपको ये कहता जा रहा हूँ कि आगे आने वाला जो टाइम है उसमें पूरा सिस्टम के चेंज की तरफ हम जा रहे हैं। अब सिस्टम क्या चेंज होता है ये तो वक्त बताएगा। इलेक्टेबल्स के चेंज का भी टाइम आ सकता है। जो टाइम है, आगे जो टाइम है 2026 तक चेंज का टाइम है इस वक्त। जो अभी आपने शुरू में जिक्र किया, तो 2026 तक जो टाइम है वो एक मेजर चेंज आना ही आना है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल सिस्टम में एक मेजर चेंज आना ही आना है। तो उसमें ये क्यों नहीं हो सकता कि जो पॉलिटिकल एलीट है, जो आपके पॉलिटिकल इलेक्टेबल्स जैसे आप कह रहे हैं, ठीक है, वो क्यों नहीं रूल आउट हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। सिस्टम में ये क्या, अगर वो रूल आउट होते हैं तो क्या ये सिस्टम में तब्दीली नहीं होगी क्या? सर, आप कह रहे हैं कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं अभी इमरान खान को, इनका मुस्तकबिल कोई नहीं है? नहीं, इनका इस तरह का मुस्तकबिल नहीं है कि मैं कहूँ कि ये कोई बहुत ज़्यादा एकदम पॉपुलर हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस वक्त मेरे से वक्त की जायचे के हिसाब से अगर देखें तो जो इमरान खान को इमरान खान इस वक्त रूलिंग प्लानट मार्स आ रहा है मेरे पास, ठीक है, और जो उसके मुखालिफ आगे खड़े हो गए उनका वीनस आ रहा है, ठीक है। अब वीनस अब रेट्रोग्रेड होने जा रहा है थोड़े दिनों में। वीनस तो मोहब्बत का नहीं होगा? नहीं, वो तो ठीक है, हर एक प्लानट को लाजमी नहीं कि हर जगह पर वो एक ही तरह डील करे, ठीक है, एक ही चीज़ को रूल करे। अब वक्ती जायचे में वो इस वक्त मुखालिफ पार्टीज़ को डील कर रहा है, जो इमरान खान के मुखालिफ है, ठीक है, उनको डील कर रहा है। वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, तो उन्होंने और खुद ही से गलतियाँ कर देनी है उन्होंने अपनी, और जो कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त उन्होंने खुद गलतियाँ कर देनी है। जब वो गलतियाँ करेंगे तो फिर आप खुद सोच लें कि उनके नताइज क्या निकलेंगे। इमरान खान, नाजरीन, बात कर रहे हैं अज़हर साहब के, जो उनके मुखालिफ हैं उनका जो प्लानट चेंज हो जाएगा, वीनस में चले जाएंगे और वो गलती दर गलती चले जाएंगे। नहीं, वीनस उनको रूलिंग इस वक्त जिस वक्त आप मेरे से बात कर रहे हो उस वक्त के जायचे के ऊपर वीनस उनका रूलिंग प्लानट है, और वीनस रेट्रोग्रेड होने वाला है, ठीक है। जब रेट्रोग्रेड होने वाला है तो वो गलती कर जाएंगे कोई ना कोई। अच्छा सर, एक परवेज़ खटक ने और बात की, उन्होंने कहा जी इलेक्शन हमें 4 दफ़ा मिल रहे थे, 4 दफ़ा ऐसे मौके आए
हमें इलेक्शन मिल रहे थे, तारीखें मिल रही थी, लेकिन इमरान खान नहीं माने। जायचों में आपको क्या नज़र आ रहा है कि इमरान खान उनका इशारा था शायद बुशरा बीबी या कुछ जिन्नात या अमलियात, जायचों में आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मुझे एक बात बताएं, मैं तो नहीं बता सकता कि जी मिल रहे थे या नहीं थे, ठीक है। मुझे आपने जितनी दफ़ा भी पूछा, मैंने आपको इलेक्शन के जवाब में क्या कहा? कि कोई नहीं इलेक्शन होने, मेरा अभी भी वही जवाब है, अभी भी नहीं होने। अभी भी वही जवाब है मेरा। निगरान हुकूमत तो बन रही है, लंबी चलेगी, निगरान हुकूमत लंबी चलेगी। लंबी चलेगी। थोड़ा सा सर बताएं ऑडियंस को, यहाँ तो हर दफ़ा यानी कि लोग कह रहे हैं कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, शबाज 2024 में चांस बनेगा एक मार्च अप्रैल के करीब इलेक्शंस का, ठीक है। उसमें अगर हो गए तो हो गए, नहीं तो फिर आप वेट करें 2026 का। 2026 का वेट करें, 24 की आपने बात की हो। इसमें एक चांस बन रहा है मार्च अप्रैल के राउंड, ठीक है। अगर वहाँ पे हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 26 का वेट करें आप। ये निगरान शिगरान सब आपको याद हो, जब पहली दफ़ा आप मेरे पास आए थे तो मैंने उस वक्त ही कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे होगा, लेकिन मुझे यही लगता है कि टेक्नोक्रेट या कोई केयर टेकर सेटअप जो है वो प्रोलॉन्ग करेगा, ठीक है। उस वक्त तो समझ नहीं आ रही थी कि कैसे होगा। अब देख लें, आपके सामने पंजाब में भी यही हुआ, सेंटर में भी यही होगा। बिल्कुल पंजाब में तो ऐसे हुआ जैसे आपने कहा था। सर इमरान खान का जायचा अगर आप उसको देखें तो जो मुश्किलात से निकल के कैसे रिवर्स चीज़ें हो रही हैं? उसमें मुझे बताएं कितनी दफ़ा देखें हम, मुझे ये बताएं एक ही है जो हम कितनी दफ़ा देखें। जब एक चीज़ हम एक दफ़ा डिफाइन कर चुके हुए हैं कि उसके अंदर जितनी भी जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो कम होती नज़र नहीं आती, ठीक है। अब पॉपुलैरिटी से आप उसका ये मत समझें कि जी जो उसके एलाइज हैं या जो उसके साथ टिकट लेके खड़े हुए थे वो अलग हो गए तो उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। पब्लिक के बात पब्लिक सेंटिमेंट की है, ठीक है। पब्लिक के सेंटिमेंट अगर जब तक उसके अगेंस्ट नहीं जाते उस वक्त आप कैसे वो कर सकते हैं उसको। अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि पब्लिक सेंटिमेंट्स उसके अगेंस्ट हो। हॉरोस्कोप में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता मुझे। ये सर खान के जैचे की मजबूती है या उसके मुखालफिन की नाकामी है जैचों में? देखो, आपने लास्ट टाइम मेरे से एक दफ़ा सवाल किया था पीटीआई क्या मुस्तकबिल क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको उसमें यही कहा था कि पीटीआई का मुस्तकबिल उसके मुखालिफिन की गलतियों में है, ठीक है। इमरान खान का जायचा तो ठीक है, अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है ही है, पॉपुलर तो वो पॉलिटिक्स में आने से पहले भी पॉपुलर था, पॉलिटिक्स में आके भी पॉपुलर ही हुआ, ठीक है। अल्टीमेटली तो वो पॉपुलरिटी गेन की उसने। लेकिन पीटीआई को राइज कहाँ से मिला? अपने मुखालिफिन की गलतियों की वजह से। तो वही गलतियाँ अभी भी चल रही है। तो सर ये गलतियां अब अगर परवेज़ खटक की बात करें जो इमरान खान के करीबी साथी थे, इसी तरह फिर जहांगीर तरीन भी बहुत करीब थे, ये सर ये इंसान के करीब और ये जायचों में इसको डिफाइन किया जा सकता है क्या? अब भी इमरान खान की सफ़ों में ऐसे लोग हैं साजिशी? देखो, मैंने फिर मैं पुरानी बात का रेफरेंस दूंगा आपको। जिन दिनों पंजाब के इलेक्शंस होने थे और परवेज़ इलाही के बारे में बड़ी बात चल रही थी कि जी वो छोड़ देंगे, वो ये करेंगे, मैंने कहा था बहुत से लोग निकलेंगे, धोखा आप वर्ड थे, आपके वर्ड थे कि इमरान खान धोखा कौन देगा। मैंने कहा बहुत सारे लोग धोखा देंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे परवेज़ इलाही धोखा देते नज़र नहीं आते। तो आप देख लेंगे कितने लोग निकल चुके हैं अभी तक, और भी अभी निकलेंगे कुछ ना कुछ, थोड़े से और भी निकलेंगे, अभी और निकलेंगे? अभी थोड़े से और निकलेंगे। इससे पीटीआई को फ़र्क पड़ेगा? पीटीआई को किस तरह से फ़र्क आप पूछना चाह रहे हो? अगर आप फिर वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि अगर आप ये समझ रहे हो कि पीटीआई इन सारों के ये जो जितना भी जितने लोग साथ मिलके खड़े हुए थे इमरान खान के, उसका नाम पीटीआई है, तो फिर तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीटीआई नाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आता। नाम सिर्फ पीटीआई का इमरान खान है, इमरान खान से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अज़हर सलीम साहब। मोहम्मद अज़हर सलीम साहब बात कर रहे हैं कि पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं। सर पीटीआई का अगर ज़ैचे की मैं बात करूं, मौजूदा सूरत हाल में जब पीटीआई की बर्थ हुई उससे लेके अब तक जो पीटीआई का जायचा मुश्किलात क्या देख रहे हैं इसमें? मैंने भी आपको जिक्र किया कि पीटीआई की राइज है ही सिर्फ एक वजह से, और वो है जो भी मुखालिफ पार्टीज़ हैं उनकी गलतियाँ, ठीक है। आप देखें तहरीक वो कौन सी वो जहांगीर तरीन साहब ने जो इस्तेहकाम पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान, ठीक है, उसका क्या एंड निकला? कोई एंड निकला उसका? अभी तक नहीं निकला ना।
तो इसका मतलब है कि जो वो मुखालिफ जिन्होंने वो पार्टी खड़ी कराई, चाहे वो जरदारी थे, चाहे वो नवाज शरीफ थे, चाहे वो जो भी पार्टी थी, जो भी था, ठीक है, जिसने वो खड़ी कराई, उन्होंने एक गलती की इस तरीके से खड़ी करके, ठीक है। इस जिस तरीके से उसको खड़ा किया, इस्टेब्लिश किया गया कि सडनली एक पार्टी राइज हो रही है जिसका पहले से कोई वजूद नहीं, तो वो एक गलती है। तो उनकी गलतियों का फ़ायदा किसको हुआ? नहीं, मेरा आपसे सवाल है कि इस्तेकाम पाकिस्तान बनने का फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा इस्तेकाम पाकिस्तान बनने का तो सर नुकसान तो पीटीआई को हुआ ही हुआ, लेकिन नून को भी फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ मुझे बताएं। वो पीटीआई का जो वोट है वो तो तोड़ देंगे ना। कहाँ पे तोड़ेंगे? उनके पास फिर टिकट लेने वाला रह कौन गया इस्तेकाम पाकिस्तान में इस वक्त? ख़त्म। इस वक्त है कौन? सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही।